एक्सेप्ट करते आए हैं, इसमें भी देख लेंगे, तो खुद मैं डायरेक्ट की फिर। अच्छा, ये कौन सी फिल्म थी? ये अपने पार्टीशन पर थी पाकिस्तान। नाम भी आपको? हाँ, नाम उसका अभी प्रॉपरली याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म अच्छी थी। फिल्म। ये भी बिना ट्रेनिंग के आपने फिल्म बनाई, एक्टिंग भी आपने पहले बिना क्योंकि ट्रेनिंग उसमें था ही पंजाब का और पाकिस्तान का, हाँ। तो कैसे लोग वहाँ से इधर शिफ्ट हुए और फिर यहाँ आकर बसे, कैसे उनका विचार हुआ, क्या क्या हुआ। जी, मुझे याद आया है, आप क्योंकि बंटवारे की बात कर रहे थे, आप कुश्तियाँ 1947 से पहले लड़ने शुरू हो चुके थे। हाँ। राजा महाराजा थे। हाँ जी। उनके लिए भी आप खास जाके अखाड़ों में लड़ते थे। मुझसे पहले राजा ही पालते थे पहलवानों। हाँ। मैं तो नहीं गया, और एक दूसरे के साथ लड़ाते थे। आपको इनविटेशन आते थे क्या? इनविटेशन नहीं, वैसे तो आए, कुश्तियाँ तो लड़ी। अच्छा। हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर उसके लिए, किसी खास के लिए। हाँ। तो उनके महलों में जाके आप कुश्तियाँ जब लड़ते थे तो क्या इनाम देते थे? वो कैसा पूरा माहौल कैसा होता था? नहीं, वो तो माहौल तो, इनाम तो पूरा नेचुरली देते सबको। अच्छा, आपके हिसाब से इन सब सालों में इंडिया में रेसलिंग का क्या आपको लगता है, स्टेटस क्या है इस वक्त? अभी रेसलिंग में तो फिर भी लड़के अच्छे हैं दूसरे स्पोर्ट्स के हिसाब से, कुछ ना कुछ मेडल मारे ले लेते आते हैं, हैं। और उनकी परवरिश बच्चों की जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही। जैसे हरियाणा से हैं, आपको लगता है गरीब खानदान से, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है आपको? ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो एक मोस्टली गरीब घरों के लड़के स्पोर्ट्स में जाते हैं। इसके पीछे कोई खास वजह आपने खास दूसरे लोगों को प्रभाव नहीं करते, खाते पीते घरों के लड़के जो है वो बिजनेस की तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, और दूसरे जो लोग हैं उनके पास हिम्मत नहीं होती अपने आप को पालने की, तो वो इसमें कूदते हैं, तो उनको सहारा चाहिए ना। फिर आपने खुद किसी को ट्रेन किया है? मुझे इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं जाता रहा हूँ अखाड़ों में, जहाँ जहाँ भी मुझे इनवाइट किया गया। अच्छा। सब कुछ मिलता था। अच्छा, पहलवानी और फिर फिल्म्स, ये पूरा जो आपका जर्नी रही आपकी, एक्सीडेंटली होता गया, आप खुश रहे कि आप कुछ और भी बनना चाहते थे इसके अलावा? नहीं, एक्चुअली मैं तो पहलवानी बनना चाहता था। अच्छा। फिल्मों का काम तो ऐसे दाव लग गया, तो इसमें भी कामयाबी मिली। जी जी। वो मतलब टॉप के वो जमाने के जो जितने हीरो थे, हमारे जमाने के 3 टॉप के हीरो थे। तो उन सबके साथ काम करने का मौका मिला। सिनेमा में काम करके आपने क्या क्या सीखा दारा सिंह जी, और एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपके दोस्त कौन बने और कैसा था सारा एटमॉस्फेयर, कैसा होता था उन दिनों? बहुत बढ़िया, उस जमाने में बहुत ज़्यादा हीरो नहीं थे। अच्छा। तो अभी इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी जो आज है। जी। आज तो हर वीक में कितनी फिल्में लगती हैं, तो उस जमाने में तो वीक में क्या, महीने में एक फिल्म लगती थी। अच्छा। बहुत कम फिल्में बनती जी थी। जी। और माहौल भाईचारा सबका, एक दूसरे का मिलना मिलाना। आपके कोई खास दोस्त बने उसमें? मेरे कुश्तियों के ज़माने में जो जैसे राज कपूर हैं, दिलीप कुमार है, अच्छा। ये सारे कुश्तियाँ भी देखने आते थे। अच्छा। मेरे फिल्म में आने से पहले ही ये जानते थे मुझे। ये कैसे लोग थे, कैसा कोई? बहुत बढ़िया लोग थे। मैं क्या? जब फिल्मों में नाम थोड़ा सा हुआ तो राज साहब मुझे साइन करने आ गए। अच्छा। फिल्म में। अच्छा। तो मैंने बहुत गुस्सा में कहा आपको भी जरूरत पड़ गई पहलवान की? कहते नहीं, एक रोल ऐसा है वो आप करेंगे तो। अच्छा। क्योंकि उसमें धर्मेंद्र को भी लिया, सारे आर्टिस्टों को लिया, तो वो फिल्म बाद में काफ़ी हिट हुई। आपने आगे चल के और बहुत सारी पंजाबी मूवीज भी फिर उसमें काम भी किया, बनाई भी। नानक नाम जहाज भी बनाई, एक बहुत फेमस पंजाबी मूवी, और बहुत मैंने कोई 6 पंजाबी और 6-7 हिंदी फिल्में बनाई। इनमें से सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब कौन सी फिल्म है जो आपको सबसे मजा आया है? वैसे तो जो कहानी हम लेते हैं सब बढ़िया सोच के लेते हैं, लेकिन जो हिट हो जाती है उसको समझते बहुत अच्छा हुआ है। दारा सिंह जी, फिर ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲ किस साल आए? टेलीविज़न मेरे ख्याल में ये रामायण में टेलीविज़न में आया। ये एंट्री थी आपकी हनुमान के रोल में? क्योंकि टेलीविज़न को इतना बड़ा नहीं समझते थे जमाने दिनों में, तो ये रामायण खास करके जब बननी थी तो मेरे पास रामानंद सागर जी ने बनाई थी जी। तो कहने लगे भी आपसे रोल करवाना है। मैं कहा जी बोलिए। कहते हनुमान जी का रोल करवाना।
मैंने बोला हनुमान जी का रोल तो मैंने एक फिल्म में किया था पहले, जय बजरंगबली। जी जी। तो जय बजरंगबली हिट हुई थी फिल्म। तो मैंने कहा उस जमाने में तो मैं कर लिया था, यंग थे, अभी 60 साल की उम्र होने आई, आप रामायण में रोल करवाएंगे तो कैसे चलेगा? कहते नहीं नहीं, अभी मैंने सब पहलवानों के टेस्ट लिए हैं, आपकी बॉडी अभी भी बहुत अच्छी है, आप मान जाइए, करिए। तो उनके साथ मैं पहले भी 1-2 फिल्मों में काम किया था, तो मैंने हाँ कर दी और वो इतनी हिट हुई रामायण के पूछो मत। मैं तो समझा था जिस नगरी का राजा स्वयं चोर हो, उस नगरी में चोरी करने पर दंड नहीं पारितोषिक मिलेगा। यदि इस राज्य में चोर को दंड दिया जाता है तो पहला दंड तुम्हारे पिता को मिलना चाहिए, जो चोरी से एक अबला स्त्री को उठा लाया है। आपको क्या हनुमान प्ले करने के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना पड़ा? उसके लिए पूरा एक मेकअप तो है ही है, और आपने क्या पढ़ा, बॉडी लैंग्वेज? नहीं, रामायण जब बनी है तब मेकअप भी बहुत इजी हो गया था। पहले जब मैंने फिल्म में काम किया था तो उसमें मेकअप में बहुत टाइम लगता था, 2 घंटे लग जाते थे। तो इसके टाइम में तो ऐसा बन गया था कि जब चाहे लगा लो, जब चाहे उतार दो। और एक हनुमान जी का रोल प्ले करना, एक गॉड जिनको तो फिर हमारे तो फेवरेट है, उनकी आशीर्वाद से पहलवान करते थे, हनुमान जी का नाम लेके इसे अखाड़े में कूदते थे। आपने क्या समझा जब आप कैरेक्टर समझ रहे थे हनुमान जी का? तो आपने क्या उनको कैसे अपने आप मन में अपने आप को कैसे समझा कि हनुमान जी की कैरेक्टर ऐसा था, वो ऐसे सोचते थे? वो तो पहली जो फिल्म की हो तो जैसे डायरेक्टर ने कहा हमने वैसे की फिल्म, और वो बड़े सूप किया, उनको हिट हो गई थी हुई। तो रामायण जब हुई तो किसी को पता नहीं था इतनी हिट हो जाएगी। आपको मजा आया करके? कितनी उसको 2 साल लगे होंगे पूरे कि 1 साल का? ज्यादा लगे, लंबा चला था। वो कम से कम मेरे ख्याल एपिसोड 100 के करीब एपिसोड हुआ था। इतना लंबा मेंटेन करना, मतलब आप कहीं बाहर नहीं जा सकते थे उन 2-3 सालों में, तो आप बिल्कुल कमिटेड रहे होगे ना वो रामायण का। और फिर तो काम ही ये करते थे, काम करते थे। आपको एक पर्टिकुलर तरीके से खाने का, एक बॉडी को वो उसकी हैबिट होती है कि, और उतनी ही एक्सरसाइज आप करते हो। जैसे जैसे आप पहलवानी छोड़ते हो, मेंटेन करना और भी मुश्किल हो जाता है, ये सुना है मैंने, ऐसा है? नहीं, वो अगर करते रहेंगे थोड़ा बहुत तो फिर ठीक रहता है। अच्छा। क्योंकि बॉडी को आदत है ना वो, तो फिर बीमारियां लग जाती हैं फिर वो। अच्छा, तो आप इन सब सालों में क्या करते रहे हैं एक्सरसाइज, और डाइट में क्या चेंज किया है जब से स्पेशली? डाइट तो पहलवानी जब छोड़ी तो डाइट तो नेचुरली कम करनी पड़ेगी ना, वो तो उतना हजम नहीं कर पाएंगे ना, खाएंगे तो। मुश्किल लगता था कम करना डाइट को? नहीं नहीं नहीं, वो तो इजी हो गया। डाइट खानी मुश्किल हो रही थी। अच्छा। हाँ, सो छोड़ना तो इजी हो गया। अच्छा। और उसमें आस्ते आस्ते अगर आप कम करते जाएंगे एक्सरसाइज भी तो बॉडी ठीक रहती है। आपकी एक्सरसाइज रूटीन क्या रही है अब लास्ट 10-20 इयर्स में? वो लास्ट दिनों में जब छोड़ी पहलवानी तब तो फिर कम कर दी, लेकिन पहलवानी जब तक करते थे तो कम से कम 1000 बैठ के 1000 डन रोज के लगाने पड़े। एक ही बार में? 100 की गिनती, 100 करके। 100 के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर 100। आजकल आप एक्सरसाइज करते हो कोई? अभी तो मतलब इस अभी तो नहीं, अभी तो योगा कर लेते हैं। अच्छा, योगा करते हैं। हाँ, योगा में क्या आसन करते हो आप? वही थोड़े बहुत आसन। हाँ, क्योंकि आप अभी तंदुरुस्ती रखने के लिए हाँ, क्योंकि अभी भी टचवुड आप बिल्कुल फिट हो, और हम देखने को फिट लगते, वैसे फिट नहीं है। बॉडी में वो जो ताकत होनी चाहिए ना, वो नहीं रहती। आप मिस करते हो वो ताकत? क्योंकि आप इतने ताकतवर रहे हो, आपको लगता है कि कुदरत के साथ थोड़ी लड़ सकते हैं हम लोग। बिल्कुल। एक बहुत फेमस फादर, उसके बच्चे, उनको आई थिंक एज अ पेरेंट खास एक तरह से आपको बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फेम उनको अंडर कॉन्फिडेंट भी बना सकता है। हमने जैसे फॉर इंस्टेंस बिग बॉस में हमें ऐसा लगा था, मतलब मुझे लगा था कि जब बिंदु जी ने जाके जीता, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आ गया था। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है वो अपना नाम कुछ बनाने, अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत वो थे। He was very very determined about it. तो एज अ फादर आपने अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश दी कि वो कॉन्फिडेंट रहे? मेरा तो शुरू में ये कहना था कि बच्चों को एजुकेशन करवा दो कैसे भी करके,
क्योंकि मैंने किया तो मुझे महसूस होता था कि एजुकेशन जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला काम वो बच्चों का कर दो, बाकी वो दिल करता है जो करें, उसको मजबूर मत करो कि यही करो यही करो। ऐसे बहुत सारे पहलवान हैं जिन्होंने बच्चों को मजबूर करके पहलवानी में डाला, फिर वो बन नहीं पाए। तो मजबूरी से नहीं होती है, तो दिल से होती है। आपके तीनों बेटों में से किसी का इंटरेस्ट नहीं था पहलवानी में? नहीं, इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। थोड़ा आपका बहुत मन बॉडी था? बनाने में तो थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन मैंने ज़्यादा जोर दिया भी नहीं। अच्छा, पर आपके मन में कहीं था कि इनमें से एक पहलवान बन जाए? बनते तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो समझते थे कि पढ़ाई करनी जी है, मैं समझता था ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो लाइफ का मजा नहीं है। जी, आप बॉम्बे में रहते हैं, आपके घर में फैमिली में इकट्ठे रहते हैं आप सब? हाँ। बिंदु जी के साथ? हाँ, गुड। आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है जिंदगी में, नाम भी कमाया है, और अभी भी आप इतने एक्टिवली काम कर रहे हो, आपको बहुत पसंद किया जाता है आपको। क्या एडवाइस देना चाहेंगे यंगस्टर्स को कि किस तरह की ज़िंदगी जीनी चाहिए कि आप खुश रहो टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ? सबसे पहले तो अपनी सेहत बना के रखो। तंदुरुस्ती जो है वो एक शेर है ना कबीर साहब का, तंदुरुस्ती हजार नियामत है, तंग दस्ती न गर हो गालिब। बिल्कुल। तो मैंने उसको उल्टा किया है। तंदुरुस्ती हजार नियामत है, तंग दस्ती भी गर हो गालिब। क्योंकि तंग ना उन्हें जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि सेहत जो है, सेहत का ध्यान रखेंगे तो गरीब आदमी भी सेहतमंद रह सकता है। जी, ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल खुराक खा के पहलवान बनना दूसरी चीज़ है, लेकिन सिर्फ सेहत का ध्यान रखना है तो उसमें बहुत बड़ी खुराक की जरूरत नहीं है। जी। आप खुश कैसे रहते हो? आपको हमेशा खुश देखा जाता है, आप स्क्रीन पे भी आपको ऐसे रोल दिए जाते हैं कि हाँ ये इंसान खुश है अपनी जिंदगी में। आप हाँ, वो जैसे मैंने पहले आपको कहा कि गुस्से वाला मैं रोल वैसे भी नहीं कर सकता, विलन मैं किया ही नहीं। मुझे ऑफर आए थे। अच्छा। मैं बोला नहीं, मेरे से नहीं होगा यार, मन नहीं मान रहा है ऐसा करने को। आपको गुस्सा नहीं आता? बिल्कुल। गुस्सा कर बहुत ही ज्यादा कोई दुखी करे तो भले आ जाए। अच्छा, नहीं तो नहीं। आप मतलब शांति रहे हो हमेशा? शांत। आपकी रूटीन क्या है आजकल, आप क्या करते हो? आजकल तो एज के हिसाब से ऐसा हो गया है कि बच्चों जैसे हो गए हैं, टाइम पता नहीं कब निकल जाता है, तो कुछ होता भी नहीं। अच्छा। बहुत जब जवान होता है आदमी तो उसके लिए टाइम 1 घंटा इतना बड़ा लंबा टाइम, और बूढ़े के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे ही नहीं रहता है। क्योंकि खुशी जो है वही है मेन जिंदगी जो है। आपको कोई रिग्रेट है, कोई ऐसा काम है जो आपको लगता है आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं कोई लगता। मुझे तो ऊपर वाले की मेहरबानी से एक गांव में गाय भैंसें चराने वाले लड़के को कहाँ कहाँ घुमा दिया, पूरा वर्ल्ड दिखा दिया, और क्या चाहिए। आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमारे साथ बात करने के लिए टाइम निकाला। बहुत मेहरबानी जो आप आए और बातचीत की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही सरलता से सेहत को सहेजते हुए समय को परख कर चलना, दारा सिंह का नाम इन्हीं खूबियों से जुड़ा है और बहुतों के लिए ऐसी जिंदगी जीने का प्रोत्साहन और प्रेरणा भी है। Hope the journey continues to strengthen the man called Dara Singh and hope the lessons keep pouring in between us.